कि शहर के 7 चौराहों पर 2016 में 67 लाख की लागत से ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हो पाई हैं, जिससे शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है और लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। वहीं हरिद्वार के सीडीओ जल्द ही ट्रैफिक लाइन चालू कराने की बात कह रहे हैं। ट्रैफिक का जो मुद्दा है मैंने एसएनए को बताया। हमारे एसएनए देखते हैं पूरा लाइट्स का व्यवस्था। ये मेरे द्वारा असेस किया जाएगा कि कितने लाइट्स की रिक्वायरमेंट है, उसका एक्सपेंडिचर कितना होता है। ऑलरेडी मैंने डायरेक्शंस दे दिए हैं एसएनए को, तो मेरे सामने फाइल पुटअप होगी, उसके बाद मैं देखूंगा कहाँ कहाँ पे लाइट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। हरिद्वार के 2 डिग्री कॉलेज में सन्नाटा पसरा हुआ है। नए एडमिशन नहीं होने से दिक्कतें हो रही हैं। दरअसल CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए एडमिशन छात्रों के लिए बड़ी मुश्किल बन गया है। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध महिला महाविद्यालय और चिन्मय डिग्री कॉलेज में महज 23 एडमिशन हुए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़े सभी कॉलेज में CUET के जरिए ही एडमिशन किए जाने हैं और कई छात्र इस टेस्ट को पास नहीं कर पाए हैं, इसलिए कॉलेज में सन्नाटा है। इसको लेकर कॉलेज प्रबंधन ने विश्वविद्यालय को पत्र भी लिखा है। एग्जाम नहीं दिया था और हमें पता भी नहीं था CUET का फॉर्म भरना, उसका एग्जाम भी लेना, इसलिए आपको इसकी जानकारी नहीं थी? नहीं, हमें पता नहीं था। इसका कब पता चला आपको? जब यहाँ आए थे फॉर्म लेने के लिए तब बताया। देश सेवा का जज्बा क्या होता है, उसकी एक वानगी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आजादी की 76वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड के एक ऐसे परिवार से आपको मिलवाते हैं जो 3 पीढ़ियों से देश सेवा में है और 2018 में बेटी की शहादत के बाद से भी परिवार बहू ने देश सेवा का रास्ता चुना। – 2018 में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद अस्पताल में 40 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ते हुए महार रेजिमेंट में नायक दीपक नैनवाल शहीद हो गए थे। शहीद दीपक नैनवाल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से लोहा लेते हुए गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्होंने इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। उनकी शहादत को 6 साल हो गए हैं, लेकिन उनके परिवार का जज्बा आज भी वही है जो शहीद दीपक नैनवाल के फौज में पहली बार ज्वाइनिंग के दौरान था। शहीद दीपक का बच्चा भी सेना में जाना चाहता है। हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी आर्मी में है। अभी हमारी बहू खुद आर्मी में कैप्टन है। वो भी अब इतना जोश है बच्चों में, हमारे इतना जोश है कि जो कि आर्मी में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको हमको ऐसी शिक्षा पहले से मिल गई है। भाई हमने फौज की वर्दी पहननी है और जज्बा है, जोश है, देश के प्रति प्रेम है। ये तिरंगा ऐसे ही नहीं लहराता है। इस तिरंगे में हमारी सांस है, हमारे प्राण है, हमारी जान है वो तिरंगा। वहीं उनके भाई भी कहते हैं कि उनके दादा पिता और भाई ने देश सेवा का रास्ता चुना था और अब भाभी भी आर्मी में कैप्टन है। इस दुनिया से एक दिन सबको जाना है, लेकिन विदाई ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया से जाने के बाद भी याद रखा जाए, और ऐसा ही उनके परिवार के साथ है। जाना तो एक दिन सभी ने है, ठीक है, लेकिन एक जाते हुए देखती है दुनिया, देखती है उसको, एक रिगार्ड देती है उस फैमिली को। हम भी जैसे खुद हैं तो भाई जैसे गए हैं तो हर कोई रिगार्ड देता है, मान सम्मान देता है। उस नजर से जाना तो सभी ने है, लेकिन एक इस तरीके से जाना और नॉर्मल, अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो रहा, कोई खाए पिए में मर रहा है, कोई कैसे हो रहा है, लेकिन एक इस तरीके से जाना, देश के लिए जाना, देश के लिए जान देना, तो वो एक अलग चीज है। पहाड़ में हर परिवार का कोई न कोई शख्स देश सेवा से जुड़ा है, लेकिन कई कहानियां ऐसी भी है जो अमर है और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक भी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के कामर गांव में बाड़ेश्वर महादेव मेला धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आसपास के गांव से भक्तों ने दूध और गंगा जल से बाड़ेश्वर महादेव का अभिषेक किया। भगवान बाड़ेश्वर की आराधना के बाद आसपास से आए ग्रामीणों ने खुशी व्यक्त की। लोक नृत्य, रासो और तांदी भी किया। बाड़ेश्वर महादेव में जामक, लांथरू, बायना, डेढ़सारी और मनेरी के ग्रामीणों की बड़ी आस्था है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त यहाँ सच्चे मन से आते हैं उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। भगवान बाड़ेश्वर का जो ये मेला है, ये मेला बहुत पौराणिक मेला है और भगवान बाड़ेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान बाड़ेश्वर को राजकीय देवता के रूप में, भगवान शिव के रूप में इसकी पूजा होती है। ये मेला हमारे वर्षों से चला आ रहा है, जिसे हम अपने इष्ट देव बाड़ेश्वर महादेव के नाम से होता है। इसमें जितने भी हमारी ध्यानियाँ अपने ससुराल जा रखे वो सभी इस मौके पे अपने मायके आती हैं और अपने इष्ट देव बाणेश्वर महादेव की पूजा करती हैं।